हेड मैम और बहुत ही प्यारे स्टाफ मेंबर्स और बहुत प्यारे बच्चों, आपने भी सुना संजीव सर आपको बोल के गए हैं कि आज कौन सा डे मनाया जा रहा है, नोट तम्बाकू डे। तो ये जो तम्बाकू डे, ये इसका क्या मीनिंग, क्या मतलब क्या है? जो नशा लोग करते हैं तो पहले हमें जानना चाहिए नशा है क्या, नशा क्या चीज है। नशा दो चीजों में, दो प्रकार का है, एक तरल रूप में मिलता है, एक ठोस रूप में मिलता है। आप सब जानते हो कि तरल रूप में कितनी प्रकार का है और ठोस रूप में कितनी प्रकार का नशा है, शायद आप सबको पता भी नहीं होगा, तो पता आपको होना भी नहीं चाहिए। सेकेंडली, बहुत दुनिया ने, बहुत लोगों ने तम्बाकू के ऊपर, नशे के ऊपर बोलते हैं कि उसको करने से ये होता है, उसके करने से वो होता है, लेकिन कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि नशा कोई करता क्यों है, नशे की क्या जरूरत पड़ जाती है, कोई नशा करने लग जाता है। उसके भी तो कारण हो सकते हैं ना। अच्छा बड़ा व्यक्ति को नशा करने लग जाए तो उसको कोई ना कोई कारण उसके होंगे, तब वो करेगा ना। तो मैं दो चार बातें उनमें से साझी करूंगा जिनके कारण लोग नशा करते हैं। पहली बहुत बड़ी बात कि जिस परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नशा करता है उसको देख करके उनके बच्चे फॉलो करते हैं। सेकंड, बड़े लोग अपने छोटे बच्चों को कई बार नशा खरीदने के लिए भेज देते हैं कि बच्चे जाओ लेके आओ। उसको देख करके बच्चे के मन के अंदर आता है कि ये पता नहीं क्या चीज है जो डेली लेते हैं, हो सकता है इसके कोई मजा आता होगा, तो बच्चे उसका पहले चोरी से यूज करते हैं, फिर सामने करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज जिसके कारण लोग नशा करना शुरू करते हैं कि उनका अपना कोई फ्रेंड सर्कल है। कुछ दोस्तों के अंदर लोग जो रहते हैं, वो जो दोस्त लोग होते हैं ना, वो नशा करते हैं। आप नहीं करते हो, लेकिन जो दोस्त लोग होते हैं वो आपको नहीं करने से बचे नहीं रहने देंगे, आपको भी वो नशा करने के लिए मजबूर करेंगे। यहां तक कि कई बार बोल देते हैं कि अगर आप नशा नहीं करोगे, हमारी कंपनी नहीं करोगे, तो आप हमारे दोस्त नहीं हो। तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर वो व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर मैं नशा नहीं किया ना तो ये मेरे दोस्त छूट जाएंगे। तो दोस्तों को खोने के कारण कि मेरे दोस्त खो ना जाएं, मुझे छोड़ ना दें, फिर वो धीरे धीरे नशा करना शुरू कर देते हैं। अगली बात कि जब भी कोई आपको नशे में लेके आना चाहेगा, वो पहले अपनी जेब से पैसे खर्चेगा, खुद खरीदेगा, खुद खरीद करके आपको बीच में बिठाएगा और आपको कंपेल करेगा, आपको ऐसे बेनिफिट सुनाएगा, उसके लाभ सुनाएगा कि जिसके कारण आपका दिमाग पजल हो जाएगा। पहले अपनी जेब से पैसे खर्चेगा, फिर धीरे धीरे आप आदी हो जाएंगे, फिर थोड़े दिनों बाद वो आपको कंपेल करना शुरू करेंगे कि अब आप खरीद के लाओ। तो क्या करेंगे? माँ बाप से बहाने लगा करके पैसे मांगेंगे। आज बुक लेनी है, आज टीचर ने फीस मंगवाई है, आज मुझे जुर्माना लगा था, मैंने वो जमा कराना है, आज मुझे बस का किराया चाहिए, मेरे पैसे गुम हो गए थे, मुझे थोड़े ज़्यादा दे दो। बहाने से पैसे मांगने शुरू कर देंगे। धीरे धीरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो बेचारे दुखी होंगे। इसके अलावा कई लोगों को अपने वर्कलोड मिलता है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, उनके ऊपर अपना वर्कलोड होता है। उसको हल्का करने के लिए, लाइट करने के लिए लोग नशा करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आप नशा क्यों करते हो, तो पता क्या बोलते हैं कि पूरा दिन बहुत काम करते हैं, दिमाग भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, उसको हल्का करने के लिए, आराम लेने के लिए हम नशा करते हैं, जबकि ये बिल्कुल उल्ट बात है। नशा लेने से शरीर और दिमाग कभी भी लाइट नहीं होता है। नशा करता क्या है? उनकी सेंसेस जो होती है उसको मार देता है। आप देखते होंगे कई लोगों को स्मेल नहीं आती,
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्मेल नहीं आती। कारण क्या है कि वो उस स्मेल के आदी हो चुके हैं, उनकी जो स्मेल वाली सेंसेस जो खत्म हो जाती है, जो 24 घंटे रहते ही स्मेल में है। जैसे ठेके पे लोग रहने वाले हैं जो शराब ही बेचते हैं, तो उनको पूछ के देख लो, उनको इतनी स्मेल नहीं आती है। फिर कई बार नशा करने के लिए लोग अपने घर में चोरी करना शुरू कर देते हैं। चोरी करेंगे, माँ बाप के पैसे चुराएंगे, फिर कोई चीज मिल जाएगी चोरी करके वो बेच देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आप समाज से टूटे जा रहे हो। परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उनको सब पता चल जाता है कि ये बहुत दुखी करता है। तो कई बार जो माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, जन्म के टाइम पर इतनी खुशियां मनाई, लड्डू बांटे, फंक्शन किए, बर्थडे मनाए, और वही पेरेंट्स जब आपसे नशे के कारण दुखी होता है तो माँ बाप पता क्या बोलते हैं, ये बाहर गया जीवित ही न वापस आए। देखो एक टाइम था जब आपके लिए वो लड्डू बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे, बर्थडे मना रहे थे। अब वही माँ बाप क्या बोलता कि ये बाहर जाए, ये वापस ही ना आए। क्यों? आपने इतना दुखी कर दिया। तीसरी बात, समाज के अंदर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिन दोस्तों के बीच आप रहते थे, जिन दोस्तों ने आपको इस नशे की लत लगाई, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप उनकी जरूरत को पूरा नहीं करते हो। उनकी जरूरत क्या है? अपने पैसे के नशा खरीद के लाओ। वो आप योग्य नहीं हो, आपके पास काम है नहीं है, रोजगार कोई है नहीं है, तो वो भी आपको छोड़ देंगे, अकेले पड़ जाओगे। तीसरी बात, नशा लोग क्यों करते हैं? जिसको कोई गंभीर बीमारी होती है, लंबी देर तक बीमारी चलती है, तो लोग दुखी हो जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि इस बीमारी से तो मरना ही अच्छा है। तो ऐसा नशा कर लेंगे, ज्यादा नशा कर लेंगे और वो मर जाते हैं। फिर फायदा क्या हुआ? फिर दुनिया में आए क्यों थे? अब सुसाइड करना था, आत्महत्या करनी थी, फिर दुनिया में आए क्यों? इन चीजों का किसी को पता नहीं है। तो आप सबको पता कि इस नशे के कारण और क्या होता है, ऐसी लाइलाज बीमारियां शरीर को लग जाती हैं, परिवार का पैसा, परिवार की संपत्ति, यहां तक कि लोग अपना घर मकान भी बेच देते हैं इलाज करवाने के लिए। सब कुछ बिक जाता है, लेकिन बीमारी फिर भी ठीक नहीं होती है, एंड में लोग मर जाते हैं। तो नशा है ही, नशे का दूसरा नाम ही मौत है। नशे का दूसरा नाम मौत है। तो इस कारण इन नशे से खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना। अपने आस पड़ोस में देखो, अगर कोई बच्चा नशा करता है तो उसको प्यार से समझाओ। समझाने के लिए पहले उसको दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने के बाद उसको धीरे धीरे समझाओ कि देखो ये जो नशा ना, ये आपका जीवन खत्म कर देगा, अपना परिवार भी खत्म हो जाएगा, आप समाज से टूट जाओगे, आपका कोई भी अपना नहीं रहेगा। इन चीजों को समझाओ। अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो ना, तो अपने दोस्त की इस कमजोरी को दूर करो। जो भी बुरी आदत है, ये तो नशे की बात है ना, और भी कोई ऐसी बुरी आदत है तो उसको भी छुड़ाओ। ये नशा एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए इस नशे से दूर रहना, कभी भी ऐसा मन में लेके नहीं आना कि कभी हम जिंदगी में नशा करेंगे। अपने परिवार के अंदर अगर किसी के माँ बाप नशा करते हैं, वो आप बच्चों के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उनका नशा छुड़ाने के लिए, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत प्यार करते हैं, बच्चे माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं। अगर आपका बाप, आपका पिता नशा करता है, तो आप दो भाई बहन जो स्कूल में पढ़ते हो, वहां उनके सामने बैठ जाओ। क्या कहोगे कि अगर आपने नशा करना है तो आपके साथ बैठ करके हमने भी करना है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा नशा करे। खुद करते हैं, लेकिन बच्चों को नशा करना नहीं देना चाहते। लेकिन आप जिद करके बैठ जाओ कि आप नशा करोगे, हम भी नशा करेंगे। माँ बाप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे। तो फिर दूसरी ऑप्शन रख दो कि अगर आप चाहते हो कि हम नशा ना करें, फिर आज के बाद आप भी नशा नहीं करेंगे। अगर फिर भी जिद करते हैं
तो उनको बोल दो कि आज के बाद हम खाएंगे भी नहीं और पिएंगे भी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखे रखना नहीं चाहता। कंपेल कर दो।